खोजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। कि मैं प्यार करता, हाँ मैं प्यार करता करता। मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। हेलो हेलो, ना जाने कौन है, जवाब ही नहीं दे रहा है। वाव यम्मी, मम्मा रोज शाम को इतना टेस्टी खाना खिलाने आएंगी ना। अगर आप प्रॉमिस करेंगे कि आप ऐसे ही गुड बॉय की तरह हमेशा खाना खाएंगे तो। ओके प्रॉमिस। बाबा के लिए जूस लाऊं? नहीं, आज पहली बार बाबा ने ऐसे शांति से बैठकर और दिल लगाकर खाना खाया है। ये खाना नहीं, प्यार का कमाल है। ये मम्मा रोज आएगी और खाना खिलाएगी। दोस्त गया नहीं और दोस्त का दुख अभी से ही हो रहते हैं मुझे। तेयंग, तू ये क्या कर रहा है? कहाँ भेजा कुकी को और क्यों? बताया तो सब। बताया पर आधा बताया, पर ये नहीं बताया क्यों भेजा। जिमिन के यहाँ गई है उसके बेटे का ख्याल रखने कुछ दिनों के लिए। अब तू झूठ बोलने लगा है उस सुंदरी कुकी के लिए। तू क्या समझता है तेरी माँ गवार है? उस जिमिन से तू अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवाने की सोच रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर। शर्म कैसी? कोई गलत काम कराऊं क्या मैं? बहन का रिश्ता टूटा, उसके लिए तो नहीं ढूंढा कोई रिश्ता। अरे जिमिन जैसे रिश्ता उसके लिए ढूंढता, और खोटे सिक्के के लिए हीरा, और मेरे खरे सिक्के के लिए कंकड़ भी नहीं। मैं नहीं गया था जिमिन जी के पास रिश्ता लेकर। जिमिन जी खुद आए थे मेरे पास। वो अपने बेटे के लिए एक माँ चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए पत्नी नहीं। तू बता, क्या यीशु बन सकती है बच्चे की माँ? नहीं ना। बच्चे का बहाना बना के खूब खेल खेल रहा है तू। मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। अरे नाक कटवाई वो हमारी। अरे लोग तुझ पर हंसेंगे कि तुझ में ही कोई खोट होगा। पैसे वाले के साथ भाग गई तेरी पत्नी। माँ समय आ गया अपनी सोच बदलने का। इन बकवास के ख्यालों से कुछ हासिल नहीं होगा। और जरा अपने बेटे की प्रतिज्ञा की तो इज्जत कर। पूरे समाज के सामने मैंने बोला था कि मैं अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवाऊंगा। कुकी जी के लिए ये अच्छा मौका है। जिमिन जी बहुत ही अच्छे इंसान है, वो जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। मत रोक उन्हें। तू कुछ भी कर ले, अपने जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। चीयर्स। चीयर्स टू मिस्टर पार्क जिमिन। मिस्टर जिमिन, आप देखिएगा कि आपका ये नया वेंचर भी कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुएगा।
हे भगवान, 10 बज रहे हैं। कहीं ये मेरी राह देख रहे होंगे। पता नहीं ये मिस्टर फिरोज कहाँ रह गए। मामा अच्छे से खेलो ना। मामा आप ठीक से नहीं खेल रहे हो। बेटा मैं एक फोन करके आऊं? ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो, किस दुनिया में रहते हैं आप? हमारी दुनिया में घर लौटने का टाइम हो गया है। अपनी घड़ी देखिए आप। रात के 10 बज रहे हैं ना, या सुबह के 10 बज रहे हैं? मेरे घर लौटने का टाइम हो गया है। कैसे डैड हैं आप? आपका छोटा बच्चा आपके घर पर इंतजार कर रहा है और आप बाहर हैं, वो भी इस समय पर। ये घर है, कोई होटल नहीं है कि जब मन आए आ गए। शट अप यू स्टूपिड वुमन। एक्सक्यूज मी, मेरे घर मुझे कब आना है ये तुम मुझे बताओगी? स्टूपिड होंगे आप। औरतों से किस तरह बात करते हैं, आपको मैनर्स नहीं है? नहीं है मैनर्स। क्या कर लोगी? देखिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। औरत को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना और जल्दी घर लौट कर आइए। क्या हुआ जिमिन? मुझे अभी घर जाना होगा। गाइस, जिमिन को घर जाना है। क्या हो भाई, किसका कॉल था? बड़ी जल्दबाजी में घर भाग रहे हो? कहीं कोई नई तो नहीं मिल गई? ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसमें चप्पा चप्पा का तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा। मम्मा आप डैड का वेट कर रही हो? वो तो सुबह आएंगे और ऐसे ही सो जाएंगे। मैं सुबह उनके शूज उतारता हूँ, उन्हें तो पता ही नहीं चलता। मुझे तो अभी घर जाना है। मम्मा आप कहीं मत जाओ ना, मुझे अकेले घर में डर लगता है और आज तो मेरी आंटी भी नहीं है। प्लीज मम्मा मत जाओ ना। मम्मा मम्मा मुझे डर लग रहा है। मम्मा मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। डर तो मुझे भी लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। मुझे डर लग रहा है मम्मा। हे गाइस, कैन आई लीव नाउ? अरे भाई, अभी से कहाँ जा रहे हो? अभी तो पूरा रात बाकी है। क्यों? मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। आपके डैडी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। गलती की मैंने। मैरी को छुट्टी देनी ही नहीं चाहिए थी। क्या कहा तुमने? तुमने मैरी को छुट्टी दे दी? तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? मिंजुन कहाँ है? आई एम सॉरी, वो घर की लाइट चली गई है। आपके सर्वेंट्स कोशिश कर रहे हैं पर मिंजुन बहुत डरा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तेरी मनपसंद खाना बनाई है जीसू ने, खा ले। क्या बात है, क्यों मक्खन लगा रहा है तू मुझे? मेरी एक बात मानेगी माँ? कौन सी बात? देख, मैं नहीं चाहता कि कुकी जी को कुछ भी पता चले। उन्हें बस ऐसा ही लगना चाहिए कि वो कुछ दिनों के लिए मिंजुन का ध्यान रखेंगे बस। एक बार वो बच्चा कुकी जी को अपनी माँ के रूप में अपना ले, फिर मैं खुद उन्हें बता दूंगा कि मैं उनकी शादी जिमिन जी से करवाना चाहता हूँ। तू उन्हें कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी, पर मेरे पेट में बात नहीं पचती। देख माँ, अगर तू जिद करेगी ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, और अगर बिगड़ गया ना तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ को धमकी दे के गया। ये
भूल गया, सिर्फ मैं तेरी माँ नहीं, यीशु भी मेरा खून है। एक औलाद की खुशियों के लिए मैं दूसरी औलाद की खुशियों को कुर्बान कैसे कर दूं? मैं वही करूंगी जिसमें इस घर की भलाई हो। बेटा बेबी की गोद में जाके बैठ जा, क्या माँ अपना फर्ज भूल जाती है? मिंजू, 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 मिंजू। डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मेरे से क्या डरना बेटा, अब तो डैडी भी है, अब तो डैडी भी है ना तुम्हारे पास, डरो मत। सर, सॉरी सर, वो मुझे मैम ने छुट्टी दी थी। मिंजुन सो रहा है, बैठो मिंजुन के पास। आज के बाद अगर बिना पूछे तुम कहीं गई तो तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। जी सर। बैठो अब यहाँ। वाह कुकी जी वाह, कमाल कर दिया आपने तो, क्या संभाला है मेरे बच्चे को आपने, वाह। अंधेरे में डरा दिया आपने उसे, आया को भी छुट्टी दे दी। आप जानते हो उसे अंधेरे से कितना डर लगता है, जानते हैं आप? आपने आया को छुट्टी क्यों दी, आपने मैरी को छुट्टी क्यों दी? होते कौन है आप? मेरे मेरे मिंजुन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। बरसों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके दिल से ये डर को निकालूं, बस कोशिश ही कर रहा हूँ, पर आज आपने एक ही पल में उसके मन में वो डर फिर से डाल दिया। इसी अंधेरी रात थी, एक हादसे में मिंजुन की माँ उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। मेरे मिंजुन को तब से अंधेरे से डर लगता है। आप जानते हैं मैं मिंजुन को कैसे पाल रहा हूँ, कितनी कोशिश करके उसके मन से अंधेरे का डर निकाल रहा हूँ। आपने एक दिन में मेरे बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या शराब की बदबू आ रही है? मैं शराब पीता हूँ तो मैं बुरा इंसान हूँ ना, मैं बुरा बाप हूँ। लेक्चर देंगे आप मुझे? अरे दीजिए ना लेक्चर, दीजिए। बस कीजिए मिस्टर जिमी, जो मन में आया बोले जा रहे हैं। मैं यहाँ आई मदद करने, वो भी तेंग जी के कहने पर, और शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा आपके बेटे को मुझसे लगाव है, उसकी जिंदगी में जरूर कोई कमी होगी, तभी वो मुझे माँ बुलाता है। माँ जो उसकी जिंदगी में है ही नहीं, और बाप जिसका कोई फायदा नहीं। बिजनेस, मीटिंग, पार्टीज, गिफ्ट्स, इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, ये है मिंजुन के जिम्मेदार डैडी, जो नशे में धुत होकर आते हैं, और सुबह उनका बेटा उनके पैरों से उनके जूते निकालता है ताकि वो आराम से सो सके, और वो तभी किसी और ही दुनिया में होते हैं। छी, मैंने एक दिन नौकरानी को छुट्टी क्या दे दी, आप इतना भड़क रहे हैं? आपने तो बरसों से उस बच्चे को नौकरानी के भरोसे छोड़ रखा है, कभी कोशिश की उसकी माँ बनने की कोशिश? अगर तेंग जी होते ना आपकी जगह तो उस बच्चे की माँ बनकर दिखाते। अंधेरे का डर है ना उस बच्चे को, तो घर में रोशनी कर या नौकरानी को उसके पास बैठाकर उसका डर नहीं भगाते, बल्कि रोज रात को उन्हें कहानी सुनाते और उनके पास बैठकर सोते। अगर आप ये करते ना तो उसका डर अब तक भाग चुका होता। आप हमारे घर आते हैं तो तोहफे लेकर आते हैं, अपने बेटे के कमरे में जाते तो तोहफे लेकर जाते हैं, तोहफे उसकी माँ नहीं बन सकती। आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं ना कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए मिस्टर जिमी, मैं सिर्फ यहाँ आई तेंग जी के कहने पर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आज के बाद इस घर की चौखट पर कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी भी नहीं, समझ गए मिस्टर खड़ूस?
आज इतनी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है मुझे। आई जस्ट होप कुकी जी ठीक हो। माँ कहीं कुकी जी को सब बता ना दे। हे भगवान, सब कुछ ठीक रखना। भैया, कौन से ख्यालों में खोए हैं आप? कुछ नहीं, भाभी के ख्यालों में ना, है ना? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, अभी तक आई नहीं है ना, बस इसीलिए। भैया, लाख छुपा लीजिए लेकिन सच नहीं छिपता। कहीं आपको भाभी से प्यार? क्या क्या परवाह है मुझे उनकी, जिस तरह मुझे तेरी भी परवाह है। बहन का रिश्ता टूटा, उसके लिए तो नहीं ढूंढा कोई रिश्ता। पूरे शहर में तो तेरी पत्नी के पुनर्विवाह की चर्चा ही हो रहे हैं। अब देख, तेरी भी तो शादी होते होते रह गई ना, तुझे भी तो बुरा लगा होगा ना। लेकिन तू फिक्र मत कर, अपने भाई पर भरोसा रख। तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छा परिवार ढूंढूंगा। भैया, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ आप और भाभी बहुत खुश रहें। भैया, भाभी को बहुत खुश रखिएगा, उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कोशिश तो यही है जीसू कि तेरी भाभी को प्यार, खुशी, परिवार सब मिले। हेलो टेन जी, कहाँ हैं अभी आप? टेन जी, आप मुझे लेने आ सकते हैं? वो मैं टैक्सी से आ रही थी और मेरी टैक्सी खराब हो गई है और अब दूसरी टैक्सी मिल भी नहीं रही है। प्लीज आप मुझे लेने आ जाइए। आप कहाँ हैं बताइए, मैं आता हूँ लेने के लिए। मैं आपको मैसेज कर दे रही हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कुकी जी की टैक्सी खराब हो गई है, मैं आता हूँ उन्हें लेकर। घर पर कुछ बोलना मत। भाभी का फोन नहीं आया कि दौड़ पड़े और कहते हैं कि सिर्फ परवाह है। भैया, ये सिर्फ परवाह नहीं, प्यार है। आपको ना भाभी से प्यार हो गया है, बस स्वीकार नहीं कर रहे। सर, आपने बुलाया? खाना तो खिलाया नहीं होगा मिंजुन को उस औरत ने। नहीं सर, आज तो बाबा ने बहुत ही प्यार से खाना खाया है। क्या खिलाया है? सर, नूडल्स। क्यों? तुमने उसे नहीं बताया? इस घर में जंक फूड अलाउ नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करती है, जब काम का वक्त आया तो ऑर्डर कर दिया नूडल्स। मेरे मिंजुन का ख्याल नहीं रख सकती वो। सर, नूडल्स बाहर से नहीं मंगवाया था सर, घर पर ही बनाया था। मम्मा, पापा को मैंने सीक्रेट नहीं बताया, मैंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा, तो वो झूठ बोलना भी सिखा गई एक दिन में। टेन जी, क्या हुआ? डर क्यों गई इतना? टेन जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आप देर रात को इस तरह सड़क पर अकेली और टैक्सी में क्यों आ रही हैं? जिमी ने छोड़ा क्यों नहीं आपको? वो अपने ड्राइवर को भेज रहे थे मुझे छोड़ने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया। उनका एहसान नहीं लेना था मुझे। इसमें एहसान कैसा? इतनी रात को कोई अकेला भेजता है क्या? आना चाहिए था उन्हें छोड़ने के लिए। टेन जी, छोड़िए ना, मुझे अभी जिमिन जी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, प्लीज। ठीक है, बैठिए। लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी कीजिए। सही समय में बारिश हो रही है। कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बैठिए। ठीक है। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ देर हम लोग यहीं रुक जाते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। नहीं नहीं, घर चलते हैं ना, माँ बाबूजी क्या सोचेंगे, देर हो रही है, अच्छा नहीं लगता ना। नहीं होगी बारिश,
आप चलिए। पक्का मालूम है आपको नहीं होगी बारिश? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ना नहीं होगी। आप चलिए। अच्छा चलिए, आप इतनी कॉन्फिडेंट है तो चलते हैं। भगवान करे बहुत जोरों की बारिश आए, फिर एक बार जिंदगी में वो पल जी लूं दोबारा, जहाँ बारिश है, मैं हूँ और टैंक जी है, और भूल जाऊं वो दर्द जो जिमिन जी ने मुझे दिया है। कोई ना हो हम दोनों के बीच। आए मजा बरसात में भीग के, बीमार होंगी ना तब पता चलेगा। घर के काम नहीं कर पाएंगी और माँ पूरे घर को सर पे उठा लेंगी। और गुस्से में तो पता है माँ कुछ भी बड़बड़ाती है, कहीं आपको कुछ बोल दिया होगा तो। क्या बोलना दी? वो क्या है कि मैं आपका पुनर्विवाह करवाना चाहता हूँ ना, तो माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती, और आप माँ को तो जानती हैं। तो मेरा दोस्त मुझसे कुछ छुपा रहा है। बनी देखो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि माँ आपको कुछ जल्दी तक ही ना सुनाए बस। अब देखो देर हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। मैं आपकी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ, उनके पेट में कोई बात कभी नहीं रह सकती। मैं पता कर ही लूंगी कि ऐसा क्या है कि वो जानती है और मैं नहीं।